आज की ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। और देखिए आज की इस एक्सरसाइज में जो 12th क्लास का मैथमेटिक्स है इंटीग्रेशन उसका चैप्टर नंबर 7 है। 7 चैप्टर की जो एक्सरसाइज 7.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 22 तक वन शॉट में पूरा जो है एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। और हाँ, पहले थोड़ा सा इसका बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा, वो भी बिल्कुल नॉर्मल से हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और डेरिवेटिव भी आपका साथ साथ जो है रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा फॉर्मूले देख लीजिए 1-2 मिनट, उसके बाद जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, ये जो फॉर्मूले हैं आपके, ये आपके मैंडेटरी है इंटीग्रेशन करने के लिए। ये फॉर्मूले आपको आने ही आने चाहिए। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला, पहले मैं यहाँ पे डेरिवेटिव का लिखूंगा, वहां पे इंटीग्रेशन का बताऊंगा आपको, फिर आप दोनों में डिफरेंस देखना क्या होता है। सबसे पहले अगर डेरिवेटिव की बात करूं तो यहाँ पे सी देखो, इसमें सी पहले है ना, तो यहाँ पे आपने माइनस अप्लाई कर देना है। यहाँ पे सी पहले है तो यहाँ पे माइनस लगा देना है। देखना माइनस का ही डिफरेंस देखना आप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में। तो x की पावर n का जब डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, पावर के साथ गुणा, ये पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम। बिल्कुल इसी प्रकार अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या होता है, पावर में एक जमा बटे पावर, दोनों में डिफरेंस देखते रहना आप, ठीक है। अगर मैं साइन एक्स का जो है डेरिवेटिव की बात करूं, साइन एक्स का क्या होता है आपका, कोस एक्स होता है। इसी प्रकार अगर मैं साइन एक्स के इंटीग्रेशन की बात करूं, इसका कोस एक्स होता है। बट एक बात याद रखना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है और साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी कोस एक्स होता है। बट जैसे आपने डेरिवेटिव में लेफ्ट साइड सी देख के माइनस लगाया था ना, इसी प्रकार इंटीग्रेशन में राइट साइड सी देख के माइनस लगाना है आपको। दोनों में डिफरेंस देख लेना। कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और वहां पे एक प्लस सी भी ऐड होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। जब इंटीग्रेशन करते हैं एक कांस्टेंट क्वांटिटी सी जो है ऐड होती है। इसी प्रकार कोस का करेंगे, वो साइन एक्स होगा प्लस सी होगा। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि राइट साइड आप यहाँ पे सी देखोगे तब माइनस लगाओगे इंटीग्रेशन में। अगर बात करें टेन एक्स की, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सिकेंड स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ पे टेन एक्स की बात करें तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मोड ऑफ कोस एक्स, और यहाँ पे सी दिखा है तो माइनस लगा दीजिए आप, ठीक है। सिकेंड एक्स भी होता है log ऑफ मोड ऑफ सिकेंड एक्स, वो रेयरली यूज होता है आपका। कोट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये बात याद रखना। और इसमें कोट एक्स का क्या होता है, log ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स। ये डिफरेंस है दोनों में, याद रखना। बिल्कुल इसी प्रकार अगर आगे चले, ये फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ये पहले आप अगर 2 मिनट इनको रिवाइज कर लेंगे तो चैप्टर में आई थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, याद रखना। चैप्टर बिल्कुल इजी रहेगा आपके लिए। अब अगर बात करूं सिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिकेंट एक्स टेन एक्स, ठीक है। अगर मैं सिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन की बात करूं, सिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन आप नहीं लिखोगे, सिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होगा। वो होगा तो, बट कुछ उसमें अमेंडमेंट होगा। वो अमेंडमेंट क्या होगा, यहाँ पे सिकेंट एक्स है ना, तो इसकी जगह आपने क्या लिखना पड़ेगा, खाली सिकेंट एक्स का नहीं होगा, आपने इसकी जगह इंटीग्रेशन सिकेंट एक्स और टेन एक्स लिखना पड़ेगा, और इसका क्या होगा आपका सिकेंट एक्स होगा। ये बात याद रखना आप, समझ में आया। और वहां पे सी ऐड कर देना, अगर सी छूट जाए तो आप वहां पे ऐड कर देना।
हर एक में ऐड करना है आपने इंटीग्रेशन में। ओके, चलिए ये दोनों में डिफरेंस पता लग गया आपको। अगर खाली कहीं पे सिकेंट एक्स आ जाए ना तो उसका नहीं करना आपने। कोसिकेंट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स होता है डेरिवेटिव। बट अगर इंटीग्रेशन करें तो खाली कोसिकेंट एक्स का नहीं होता, इसका नहीं होता, तो इसको यहां से रिमूव करते हैं। जब इंटीग्रेशन होता है तो ये जो इसकी राइट साइड है इसका होता है, क्या है ये? कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका होता है कोसिकेंट एक्स। और देखो आप एक बात रखना माइंड में, अगर राइट साइड कहीं पे सी दिखे ना वहां पे माइनस अप्लाई कर देना और यहां प्लस सी कर देना, ठीक है? ओके, e की पावर x का जो आपका डेरिवेटिव है e की पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है, कोई फर्क नहीं होता। बट एक मेजर फर्क होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, उससे बताता हूं। अगर आपने d बाई डी एक्स निकालना है e की पावर -3x का, तो ये होगा, ये पावर x को छोड़ के जो बाकी बचा ना वो आगे आ जाता है, होता e की पावर -3x ही है, बट जो x को छोड़ के पावर आगे आ जाती है। बट अगर इंटीग्रेशन करूं मैं, उसमें क्या होता है? उसमें जो ये पावर है ना ये नीचे आ जाती है और प्लस सी, बस ये माइंड में अपने याद रखना। और हालांकि सम के साथ मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, सम के साथ साथ भी बताता चलूंगा, टेंशन मत लो। ए की पावर एक्स का अगर डेरिवेटिव करें तो ए की पावर एक्स log ए होता है। अगर इंटीग्रेशन करें ए की पावर एक्स, इसमें log ए नीचे आता है, ये बात याद रखना, इंटीग्रेशन में नीचे आता है, ठीक है? साइन में कोस में भी अप्लाई होता है, अगर सब में आएगा तो मैं वहीं पे बताऊंगा, टेंशन मत लो। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, पर log x का इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है, बट वो प्रोडक्ट रूल के साथ करता है, बहुत लेंथी जाता है, आप इसका फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं याद करोगे, ठीक है? बट यहां पे एक बात याद रखना, 1/x dx का इंटीग्रेशन log ऑफ मोड ऑफ x प्लस सी होता है। ये दोनों के अंदर आप जो है रिलेशन याद रखना कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log मोड x होता है प्लस सी। और एक बात मैं बता देता हूं, इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है डेरिवेटिव का। अगर बात करें फॉर्मूले की, अगर आप यहां ध्यान से देखें तो देखो उल्टा होता है कुछ, देखिए साइन का कोस है, साइन का कोस है, ठीक है? और यहां पे कोस का साइन है, यहां कोस का साइन है तो यहां साइन का कोस है, मतलब उल्टे हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है? ये फॉर्मूले हालांकि आपको आते भी होंगे कई बच्चों को, आप एक बार इनको जो है एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छे से आते हैं देन ये एक्सरसाइज आपके लिए इजी होने वाली है, अदरवाइज ये एडवांस में काउंट होते हैं आपके, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी होगी ये एक्सरसाइज करने में। और अब मैं कुछ और फॉर्मूले लिखता हूं, ठीक है, जो कि इसमें यूज होने वाले हैं, या फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा। और हाँ, आज ही इसकी 7.2 भी कवर करेंगे, जब ये 7.1 आपकी फिनिश हो जाती है, आफ्टर देन 7.2 15 मिनट के बाद लाइव आके उसको भी जो है कवर करेंगे। चलिए इसका फर्स्ट सम क्या कहता है, फर्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं अब। आई थिंक सो मान के चलते हैं आपको फॉर्मूले ये आते हैं अच्छे से, ठीक है? ओके, चलिए फर्स्ट सम देखिए, अब हम सम करते हैं और मैं फॉर्मूले जो है यहां से डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। हम मान के चलते हैं आपको फॉर्मूले आते हैं। चलिए फर्स्ट सम क्या कहता है,
फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। अब एंटी डेरिवेटिव क्या है? ये क्या है? बिल्कुल सिंपल सा है, पहले इंटीग्रेशन कर दीजिए, फिर जो आंसर आए ना उसका डेरिवेटिव कर दीजिए। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको साइन 2x गिवन है, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, चूंकि फंक्शन x में है, x के रिस्पेक्ट में। आपको पता है जो इंटीग्रेशन होता है उसके राइट साइड में हम देखते हैं अगर माइनस है तो अगर कोस साइन 2x का क्या होगा, कोस 2x होगा। बट अगर राइट माइनस अगर c दिखा तो आपने माइनस लगाना है इंटीग्रेशन में और एक कांस्टेंट क्वांटिटी c ऐड कर देनी है। बट एक बात याद रखना, जैसे डेरिवेटिव में 2 आगे आता था ना, इसमें नीचे आएगा। बस ये बात और अपने माइंड में मतलब फिट कर लेना, इंटीग्रेशन में नीचे आता है, डेरिवेटिव में आगे आता है। अब आपने साइन 2x dx का जो है इंटीग्रेशन कर दिया। अब अगेन आपने d बाई डी एक्स करना है, इसका माइनस जो इसका आंसर आया था कोस 2x, यहां पे 1/2 आगे लिख लीजिए ये, और प्लस c का क्या करना है, आपने डेरिवेटिव करना है। -1/2 को तो आप बाहर ले लीजिए, d बाई डी एक्स किसका करना है आपने, कोस 2x का करना है, और प्लस d बाई डी एक्स किसका करना है, c का करना है। c भी द कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, याद रखना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है। जब आप इसका जो है क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहां से आपको अच्छे से पता है -1/2 एज इट इज। कोस एक्स में आप आगे देखते हैं, कोस 2x का डेरिवेटिव साइन 2x होगा, बट कोस में c आगे देखना है तो एक माइनस यहां से आ जाएगा, और ये जो 2 है इंटीग्रेशन में नीचे जाता है बट डेरिवेटिव में आपका आगे आ जाएगा। ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर देता हूं, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यानी कि जो हम लेके चले थे साइन 2x वही आ गया। आप ध्यान से देखिए, यहां पे आप क्या लेके चले थे, यहां से साइन 2x लेके चले थे, ठीक है। यहां से क्या लेके चले थे, इंटीग्रेशन साइन 2x dx ये लेके चले थे, और यहां से ये आपका फाइनल आ गया। अब फाइनली आंसर कैसे लिखना है, अब आंसर की बात करते हैं। ये लास्ट और ये फर्स्ट इक्वल रखने हैं आपने, हालांकि इक्वल इक्वल तो है ही है, बट आंसर में आपने क्या करना है देखना, आंसर लिखने की इसमें भी एक कला है। एंटी डेरिवेटिव के सम करने हैं आपने, ऐसे ही जैसे मैं बताऊंगा। आपने कैसे करना है, जो लास्ट का आंसर, जो लास्ट का आया है यहां पे आंसर लिख देना। साइन 2x आया है वो इक्वल कर देना है जो यहां से लेके चले थे, क्या, d बाई डी एक्स -1/2 कोस ऑफ 2x, और जो ये कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव तो 0 होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब ये एंटी डेरिवेटिव है। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। अगर बात करें एनसीईआरटी की तो उसमें -1/2 आप आगे लिख दीजिए, d बाई डी एक्स कोस ऑफ 2x, ये आपका जो है यहां से फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, सम को आप एक बार ओवरव्यू कर लीजिए, देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का जो है सम नहीं है। आई थिंक सो यहां तक आपको सम जो है समझ में आ गया होगा, नथिंग एल्स। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है? बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। नेक्स्ट सम कहता है फाइंड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है, इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। जो फंक्शन आपको गिवन है कोस, यहाँ पे कोस 3x का, तो वो क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 3x बाई 3, इसमें ये 3 नीचे आ जाता है, और प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। अब अगेन आपने क्या करना है, अगेन आपने डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। डी बाई डी एक्स किसका फाइंड आउट करना है, 1/3, जो इसका आंसर आया है साइन 3x प्लस सी का। ठीक है, इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू 1/3, तो एज इट इज साइन 3x का क्या होगा, हम अब डेरिवेटिव कर रहे हैं, याद रखना अब डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये होगा कोस 3x, और इसमें 3 कहां आ जाता है, जब डेरिवेटिव करते हैं तो वो आगे आ जाता है, और जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यहां से कोस 3x होगा। अब हम जो लेके चले थे कोस 3x वही आ गया। अब लिखना कैसे है आंसर, वो क्या होगा, जो ये आपका कोस 3x आया है लास्ट वाला, और फर्स्ट में जो लेके चले थे डी बाई डी एक्स, क्या लेके चले थे आप, 1/3 कोस 3x, और कांस्टेंट का 0 होता है, तो लिखने का तरीका 1/3 डी बाई डी एक्स किसका करना है, कोस 3x का। ठीक है, ये आपका एंटी डेरिवेटिव आ गया, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल। ठीक है, यहां से क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता, ये dx इधर चला जाएगा, ये dx इधर चला जाएगा, आपको यहाँ पे cos 3x जो है मिलेगा। आई थिंक सो ये सम आपको जो है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी टाइप का सम था, ज्यादा टिपिकल टाइप का सम नहीं था। कोस का साइन हो गया, और जब आपने साइन का डेरिवेटिव किया तो ये कोस हो गया, और यहाँ पे ये साइन है, यहाँ पे ये साइन है, ये साइन है, देखिए ये वाला साइन लिखिएगा यहाँ पे, क्या है ये साइन 3x प्लस सी, और यहां से सी नहीं लिखेंगे, ओनली क्या लिखेंगे, साइन 3x ये लिखेंगे। ठीक है, और ये cos 3x। आई थिंक सो यहां तक आपको सम जो है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का जो है सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, ये एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो गिवन फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, e की पावर 2x dx का क्या होता है, e की पावर 2x होता है, इंटीग्रेशन में ये 2 नीचे आ जाता है, और प्लस c, फिर अगेन आपने क्या करना है, जो गिवन फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव कर देना है, जो आंसर आया है आपका e की पावर 2x बाय 2 प्लस सी का आपने डेरिवेटिव कर देना है। जब आप इसका डेरिवेटिव करिएगा तो e की पावर 2x का e की पावर 2x ही होगा, बट याद रखना डेरिवेटिव में है ना ये 2 आगे आ जाता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ये 0 हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, e की पावर 2x जो है गिवन था वो आपको मिल गया। अब आंसर कैसे लिखना है आपने, e की पावर 2x लिखिए इज इक्वल टू जिसका डेरिवेटिव किया था क्या, d बाई डी एक्स, और जो ये कांस्टेंट आता है ना ये आगे लिख दिया करो, और ये यहां से e की पावर 2x हो जाएगा।
बट जब ये सी का हुआ था ये तो जीरो ही है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख देना, वो अपने आप जीरो बना देगा। और ये आपको याद रखना डी बाई डी एक्स आंसर में नहीं दिखेगा, ये कैसे कर रखा है इन्होंने, e की पावर 2x, ये dx इधर शिफ्ट कर रखा है और इधर इंटीग्रेशन कर रखा है, और इधर आपका 1/2 ये d e की पावर 2x है ये। और जब आप जो है इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो इंटीग्रेशन से ही ये डेरिवेशन कैंसिल हो जाता है, तो 1/2 e की पावर 2x दिखेगा आपको वहां पे। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए आप, बिल्कुल इजी प्रकार का जो है सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का जो है सम नहीं है। मेथड ऑफ इंपेक्शन से आपने ऐसे फाइंड आउट करना है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये तो अगर बात करें तो सीधा इंटीग्रेशन ही है, जैसे आपने देखिए इंटीग्रेशन ही तो है ये, बस यहाँ पे सी नहीं है, समझ में आया, ये रिवर्स होता है। रिवर्स मतलब यहाँ डी बाई डी एक्स लिखना जरूरी है, तो ये स्टेप ना करें तो बेटर रहेगा आपके लिए, ये स्टेप ना करें तो बेटर रहेगा आपके लिए, इतना ही रख लें आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ, एंटी डेरिवेटिव, सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेशन करिए, ए की पावर एक्स प्लस बी का स्क्वायर, जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, ये आपका dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx होगा। तो यहाँ पे या तो आप फॉर्मूला ओपन कर लीजिए, क्योंकि हर एक का इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे a प्लस बी की दो का फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं, क्या होता है, a की दो जमा b की दो जमा 2a x b, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये x के रिस्पेक्ट में आप जो है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ठीक है। ये फॉर्मूला ओपन कर लिया, क्योंकि इंटीग्रेशन हर एक का अलग अलग होगा यहाँ पे। हालांकि आप जो एडवांस हैं अभी, आप ये कहेंगे कि सर पुट करके कर लीजिए, आसान है, ये पावर में एक ऐड करके बाय पावर, माय डियर फ्रेंड आप कर सकते हैं, इनिशियल में बच्चे नहीं कर सकते। अब देखिए ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस यहां से बी स्क्वेयर 1 dx प्लस यहां से 2ab x dx, ठीक है। अब करिए यहाँ पे ए स्क्वेयर एज इट इज, ये हो जाएगा x की पावर में एक ऐड करेंगे तो 3 बटा पावर प्लस बी स्क्वेयर, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, और प्लस यहां से 2ab पावर में एक ऐड बाय पावर प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब लिखेंगे अगेन, आपने d बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, किसका करना है, ए स्क्वेयर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी स्क्वेयर एक्स प्लस 2ab एक्स स्क्वेयर बाई 2 और प्लस सी, इसका आपने जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। जब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो आप जो लेके चले थे वही बनेगा, क्या बनेगा यहां से, तो ए स्क्वेयर, देखिए इसमें क्या होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/3 तो बाहर आ जाएगा, पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, यहाँ पे प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ये बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और यहाँ से 1/2 को आगे लिख लीजिए, और वैसे भी ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से जब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा और कांस्टेंट का 0, ठीक है। अब जो कैंसिल होता है कर दीजिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट आपका, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो ये ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं जो हम लेके चले थे, क्या लेके चले थे, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वेयर, इसको लिख सकते हैं आप
ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने आंसर में कैसे लिखना है, आंसर देख लीजिए, आंसर को कैसे लिखना है आपने, जो इसका एंटी डेरिवेटिव होगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा किसके, डी बाई डी एक्स, ये जो है आपका ए स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ये 2 से 2 कैंसल, ए बी एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का तो 0 हो जाएगा, यानी कि इसका जो है एंटी डेरिवेटिव ये होगा। आई थिंक सो आपको ये सम समझ में आ गया होगा। देख लीजिए आप, बिल्कुल इजी टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का जो है सम नहीं है। हालांकि ये नहीं दिखेगा आपको, ये इधर इन्होंने शिफ्ट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख देंगे आपका ठीक रहेगा। चलिए नेक्स्ट, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ, ये आपने इसका भी एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x है, ये इसका इंटीग्रेशन करना है यहां से। जब आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, इंटीग्रेशन है ना अलग अलग हो जाता है, यानी कि साइन 2x का अलग से कर दीजिए, -4 कांस्टेंट है बाहर रखिए, और e की पावर 3x का अलग से कर दीजिए इंटीग्रेशन, और साइन 2x का इंटीग्रेशन कोस 2x होता है। इंटीग्रेशन में आप माइनस सी देखते हैं राइट साइड तो माइनस आ जाता है, बट इसमें 2 नीचे आएगा, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया -4 एज इट इज, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x होगा, बट 3 नीचे आएगा प्लस सी। अब अगेन आपने क्या करना है, अगेन आपने क्या करना है, डी बाई डी एक्स लिखना है यहाँ पे, इसका माइनस कोस 2x बाई 2 -4 e की पावर 3x बाई 3 प्लस सी, इसका डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। करिए, जो आप लेके चले थे ना वही इसका आना चाहिए। अब दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, अलग अलग कर दीजिए, -1/2 एज इट इज, कोस 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन 2x होता है, बट इसमें 2 आगे आ जाता है। ठीक है, बट कोस का होता है ना, हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आगे सी देखना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां से -4 e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x ही होता है, बट 3 आगे आ जाता है इसमें, और कांस्टेंट का 0, और ये 2 से 2 कैंसिल, आपका ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x होगा, जो आप लेके चले थे। अब आंसर आपने कैसे लिखना है, जो ये आंसर आया है ये लिख दीजिए, साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x इज इक्वल टू, जो ये आपका डेरिवेटिव है d बाय डी एक्स, क्या माइनस कोस 2x बाई 2 -4 e की पावर 3x बाई 3, कॉन्स्टेंट नहीं लिखना आपने। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गए होंगे। सम को बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, जो है ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का आपका सम नहीं है। ठीक है, और यहां से आप थोड़ा फॉर्मूले भी रिवाइज करिएगा। यहां से आप थोड़ा फॉर्मूले भी रिवाइज करिएगा। अगर थोड़ा सा अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नथिंग एल्स। कैसे, देखिए dx को आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमने जो ये फाइनल आंसर निकाला था, इसमें आप करना चाहो तो लास्ट में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। क्या क्या चेंज करना है, ये dx है ना इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे ही आपका यहाँ पे साइन 2x है, जो ये नीचे dx है ना, ये इधर आ जाएगा dx, और इज इक्वल टू ये माइनस का 1/2
और ये cos 2x हो जाएगा। अब आप यहां से ध्यान दीजिए डी भी है यहाँ पे, ठीक है, ये है। जब आप इंटीग्रेशन बोथ साइड अप्लाई करोगे ना तो ये 2x dx, देखिए ये इंटीग्रेशन, तो ये -1/2, जब यहाँ पे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक साथ आएंगे ना, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कट जाएगा, तो 1/2 cos 2x जो है का जो है आप यहां से आंसर लिख सकते हैं। अगर ये स्टेप करना चाहें तो, हालांकि ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन, बट वहां पे सी नहीं है। एक बात अपने माइंड में जो है रखना, वहां पे सी नहीं है। इसी प्रकार अगर आप सेकंड सम में भी आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, हमने बताया भी था यहाँ पे क्या, जो आपका फाइनल आंसर आया था ये, यहाँ पे dx की यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये cos 3x dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड अप्लाई करोगे 1/3 इंटीग्रेशन d sin 3x हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, आपको फाइनली 1/3 sin 3x लिख सकते हैं यहाँ पे, बस c नहीं आएगा। आई थिंक सो सम देख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट सम का, नेक्स्ट सम में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, dx को इधर शिफ्ट कर दीजिए, e की पावर 2x यहाँ पे dx हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 d e की पावर 2x, इंटीग्रेशन बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो डेरिवेशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, 1/2 e की पावर 2x हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में भी ऐसा कर सकते हैं, नथिंग एल्स, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये dx हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन, और यहाँ इंटीग्रेशन ये d बनेगा आपका, और यहाँ से a स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर लिख के, ये इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, क्योंकि जो आपका एनसीईआरटी मैथ है ना, एनसीईआरटी मैथ की अगर आंसर चेक करें तो आंसर आपके इस फॉर्म में है, तो भाई वो ही फॉर्म बनानी पड़ेगी, अदरवाइज इतना भी ठीक है, गलत नहीं है ये। आप कभी ये सोचो कि ये गलत हो गया, नहीं गलत नहीं है। अगर एनसीईआरटी की बात करें हम आपके, फिर आप कहोगे सर आंसर नहीं मैच हो रहे, तो हम आपके आंसर साथ साथ मैच कराएंगे, ठीक है। चलिए इसमें भी ये dx उधर चला जाएगा, यहां से इंटीग्रेशन, और ये आपका dx हो जाएगा इधर, और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन से ये, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब असली सम अब स्टार्ट हुए हैं आपके, जो मतलब कहने योग्य है कि भाई अच्छे सम है, ये आपके अच्छे सम है। देखिए इसका अपने इंटीग्रेशन करना है, सिंपली अलग अलग कर दीजिए, कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, e की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। अब देखिए 4 एज इट इज, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन 3x, बट इसमें 3 नीचे आ जाता है, प्लस x का 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c, यह आपका यहां से 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c, ये आपका यहां से फाइनल आंसर होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सा जो है आपका एग्जाम्पल था ये। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम भी बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है, आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करिएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर की अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है dx है। अब क्या करिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये dx। अब क्या करिए, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड बाय पावर, और माइनस 1 का x और प्लस c, ये आपका यहां से फाइनल आंसर होगा। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से जो है समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी टाइप के सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के सम नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सम देखिए आपका, इसका आपने इंटीग्रेशन करना था, अलग अलग कर दीजिए। ए कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर, पहले तो मैं इनको है ना, हाँ, एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस बी को बाहर कर लीजिए, यहाँ पे एक्स डीएक्स हो जाएगा, प्लस ये आपका सी है और dx, सी भी द कांस्टेंट, इसको बाहर लिख सकते हैं। तो यहां से आपका a पावर में एक ऐड बटे पावर प्लस b, x की पावर 1 है, पावर में एक ऐड बटे पावर प्लस c कांस्टेंट है, c तो बाहर आ जाएगा, मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ और 1 dx लिख देता हूँ इसको। तो ये फाइनली आपका a x क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्र बाय 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस c, ये c जरूर लिखना, लास्ट सब में c लिखा था क्या? बिल्कुल, ये इंटीग्रेशन में c आप जरूर लिखना। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल इजी टाइप का सम था ये। नेक्स्ट सम भी बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है, अलग अलग कर दीजिए। 2 कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर और dx प्लस e की पावर x dx, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2, जब x स्क्वायर का करेंगे तो पावर में एक ऐड बटे पावर प्लस यहां से e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है प्लस c, और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है ना वो नीचे आ जाता है, 2/3 x क्यूब प्लस e की पावर x प्लस c आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, जो है ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का जो है सम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। अंडर रूट, जो अंडर रूट एक्स है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, या फिर यहाँ पे है ना, पहले आप a माइनस बी की 2 का फॉर्मूला ओपन कीजिए। याद रखना इंटीग्रेशन में जब भी पावर आएगी ना, डेरिवेटिव में तो क्या करते थे, पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम फिर अंदर का करते थे, रिड्यूस हो जाती थी पावर। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले पावर को खोल लोगे, खोलनी है पावर आपने, कभी इसका कर दो पावर में एक ऐड बाई पावर, वो गलत हो जाएगा। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, पावर को खोल दीजिए, ये हो जाएगा a की 2 जमा b की 2, ये पूरे की 2 कर सकते हैं, नथिंग एल्स, इसको आप कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, मैं ठीक तरह से लिख देता हूं यहाँ पे, 1/a की 2 जमा b की 2, और यहाँ पे -2ab, ये फॉर्मूला ओपन कर दिया, और पूरे के साथ क्या है आपका dx है, ब्रैकेट जरूर लगाना। अब देखिए आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ तो x प्लस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 1/x, और माइनस ये स्क्वायर रूट x से स्क्वायर रूट x कैंसिल 2, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा dx। अब आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक बार x के साथ dx प्लस एक बार याद रखना 1/x का, 1/x का, देखिए log x का, log x का आपका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें प्रोडक्ट रूल लगता है, 1 इंटू log x लगाते हैं आइलेट से, बट यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, माइनस यहाँ पे 2 कांस्टेंट 1 अंदर रह जाएगा dx, और जब इसका फाइनल आंसर लिखेंगे तो पावर में एक ऐड बाई पावर प्लस log 1/x का log मोड x और -2x और प्लस c, ये फाइनल आंसर होगा। आई थिंक सो आपको ये सम जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आपने जस्ट फॉर्मूला ओपन करना था, उसके बाद आपने इंटीग्रेशन का जो है यूज करना था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, प्रॉपर बनाइए। अगर पावर ऊपर ज्यादा हो, अगर पावर ऊपर ज्यादा हो या बराबर हो तो डिवाइड करते हैं। अब ये हालांकि एक टर्म है नीचे, तो इसको सिंपली आप कैसे कर लीजिए, हर एक के नीचे कर दीजिए, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 5x स्क्वेयर बटे एक्स स्क्वेयर माइनस 4 बटे एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। अब देखिए जो कैंसिल होता है उसको कर दीजिए, देखिए 2 पावर है, यहां से कैंसिल, यहां से एक पावर रह जाएगी,
प्लस यहाँ 2 से ये पावर कैंसिल, यहाँ 5 रह जाएगा यहाँ पे, और -4 नीचे। अगर याद रखना, अगर डिनोमिनेटर में हो तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, उसको पहले आप नोमिनेटर में लेके आओ। ऊपर पावर माइनस हो जाएगी, नीचे पावर प्लस है, ऊपर पावर माइनस हो जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, देखिए कैसे। सबसे पहले तो सबका अलग अलग कर दीजिए, dx +5 कांस्टेंट है, 1 dx -4 यहाँ पे x की पावर -2 dx, ठीक है। अब यहां से जो है इसका फाइनली आंसर निकालेंगे। देखिए इसका क्या हो जाएगा, पावर में क्योंकि पावर 1 है, पावर में 1 ऐड बाई पावर +5 एज इट इज। कांस्टेंट का 1 का इंटीग्रेशन x होता है -4, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की -2 पावर है, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, -2 + 1 ये हो जाएगा, और प्लस सी। अब इंटीग्रेशन तो हो गया, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क और कर लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x² / 2 +5x। अब देखो x की, अब देखो -2 में से एक गया, -1 और माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे, और x के ऊपर -1 बचेगा, नीचे आगे प्लस का x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस सी। या तो एनसीईआरटी आपका इतना ही रख लेगा, ठीक है, हाँ इतना ही आंसर रख रखा है एनसीईआरटी में। आपके आंसर साथ साथ में मैच कराता चलूंगा, ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो, क्योंकि इंटीग्रेशन तो वेल यहां तक हो चुका था, आगे क्या था, थोड़ा कैलकुलेशन वर्क था। क्या पता एनसीईआरटी बुक में ऊपर एक्स हो या नीचे एक्स हो, भाई इतने तो अंतर्यामी नहीं है, उसके आंसरों के साथ साथ मैच कराते चलेंगे आपके आंसर। चलिए नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्या करना है, पहले तो आप सेपरेट कर दीजिए सभी को अलग अलग। कैसे, x की 3 है, इसके नीचे √x लिखिए, प्लस यहां से ये 3x है, इसके नीचे भी √x लिखिए, प्लस 4 है, इसके बाद भी √x लिखिए, और सबके आगे dx है आपका, ठीक है, ये है। अब इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 3, इसका मतलब क्या होता है, पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन क्या है, पावर 1/2, x की पावर 1/2, और यहाँ प्लस 4x की पावर 1/2, और ब्रैकेट क्लोज, और यहां से आपका dx, ठीक है। जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो x की पावर 3, ये पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी, -1/2 प्लस 3x की पावर 1 -1/2, इसकी पावर 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस 4x की पावर -1/2, अब dx। अब क्या करिए, इसको फर्दर सोल्व करिए, तो ये हो जाएगी x की पावर, देखिए 3 में से हाफ गया, 2.5 बच गया, यानी 5/2, या 3 दूनी 6 में से गया, 5/2 रह गया आपका, प्लस यहाँ 1 में से आधा गया, आधा रह गया आपका 1/2, और यहाँ पे आपका ये 4x की -1/2, और अब dx। अब हम इस पे है ना, जो आपका ये आया है, इस पे इंटीग्रेशन का जो है यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या कहता है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो वो क्या होगा, पहले तो आप अलग अलग कर दीजिए, x की पावर 5/2 dx, इसका इंटीग्रेशन अलग, 3 बाहर कर लीजिए, x की पावर 1/2 और dx, प्लस 4 बाहर कर लीजिए, x की पावर -1/2 और dx, ठीक है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक ऐड बटे पावर, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 में एक ऐड बाय पावर, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की -1/2 में एक ऐड बटे पावर, और प्लस सी। अब इंटीग्रेशन हो चुका है इसका, इसके बाद क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x की 5/2 में तो ये 7/2, और नीचे भी आपका 7/2 हो जाएगा, प्लस ये 3, x की पावर 3/2, नीचे भी आपका 3/2 हो जाएगा, प्लस 4, ये x की पावर 1/2,
और नीचे भी आपका 1/2 हो जाएगा प्लस सी। और जब इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे तो नीचे बटे की ऊपर जाके 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 3 इंटू 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू 2/1 और प्लस सी। अब देखिए फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जो है फाइनल आंसर क्या होगा, 2/7 एक्स की पावर 7/2, 3 से 3 कैंसिल, प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 8 एक्स की पावर 1/2 को रूट लिख सकते हैं। अब एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या आंसर कहता है इसका। आपको हर एक स्टेप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया है, इसलिए आपको थोड़ा सा ये सम लेंथी लग सकता है, बट हर एक स्टेप आपको सही कराया है। यह है 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 8। इसको जो हमने पावर 1/2 लिखा ना, एनसीईआरटी ने रूट लिखा है, आप ऐसे लिख दीजिए या रूट लगा दीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। नेक्स्ट सम देखिए क्या कहता है। अब इसमें वैसे तो डिवाइड करना होता है, बट यहां से आपका बन रहा है सम, तो बना लेते हैं कैसे। देखिए यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहां से एक्स माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का 1 लेते हैं तो यहां से एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे क्या है आपका एक्स माइनस 1 है, और ये आपका dx है। ठीक है, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, यहां से इन दोनों एक से है ना, तो एक फैक्टर ले लीजिए, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लीजिए, और अपॉन में क्या है एक्स माइनस 1 एंड dx। अब देखिए एक्स माइनस 1 से ये कैंसिल, तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx बच गया। तो अब क्या करिए, अलग अलग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर के साथ भी dx लिख दीजिए और 1 के साथ भी dx लिख दीजिए। तो नेक्स्ट लाइन में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए फाइनल आंसर क्या होगा, तो फाइनल आंसर होगा पावर में एक ऐड बाय पावर प्लस 1 का x हो जाएगा और प्लस सी। ये आपका यहां से फाइनल आंसर होगा। ठीक है, एनसीईआरटी क्या कहता है आपका फाइनल आंसर देख लेते हैं, क्योंकि नीचे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन वर्क हो सकता है। 13 सम का जो है x³ प्लस x प्लस सी, यही फाइनल आंसर है आपका। जो एनसीईआरटी बुक है उसके साथ हम जो है आपके आंसर मैच करते चलेंगे, कि लास्ट में थोड़ा कैलकुलेशन वर्क हो सकता है। चलिए नेक्स्ट सम, ये भी बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है। क्या करना है आपने, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, कर लीजिए। पहले तो आप स्क्वायर रूट एक्स की 1 के साथ करेंगे तो स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट एक्स की एक्स के साथ करिएगा, ये हमने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। और स्क्वायर रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1/2। अब देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी यहाँ पे, तो इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2 माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 में हाफ जोड़ोगे x की पावर 3/2 और dx। अब आप अलग अलग कर दीजिए, x की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx। अब क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1 अपॉन पावर लिखेंगे 1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और प्लस सी। ये आपका जो है यहां से क्या हो गया, आपका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, चलिए आप देखिए जस्ट, हेलो, हाँ एक सेकंड वेट करिए।
हेलो, 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 हेलो। हाँ, देखिए इसका फाइनली जब आप आंसर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2। जब 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, मैं सीधा ही लिख देता हूं। माइनस x की पावर, देखिए 3/2 में 1 करेंगे तो 5/2 बनेगा और 2/5 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि नीचे 5/2 होगा, वो 2/5 ऊपर आ जाएगा। ये आपका यहाँ से फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, ओवरव्यू ले लीजिए, एक बार देख लीजिए आप इस सम को। क्या ये 14 नंबर का सम है आपका। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, ये आपने इंटीग्रेशन करना है सिंपली। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इस अंडर रूट को अंदर ले जाइए, ये हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, पावर 1/2 कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। प्लस 2x+3 और ये आपका dx हो जाएगा। जब आप इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 x की 1/2 x की 2 प्लस 2 x की 1/2 इंटू x की पावर 1 प्लस 3 x की 1/2 और ये आपका dx। ठीक है, अब पहले पावर को क्लियर करिए आप। पावर को क्लियर करेंगे तो 3, देखिए 2 में हाफ तो 5/2, x की पावर 5/2, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होगी। 2 में अगर आप हाफ ऐड करेंगे तो 5/2 प्लस 2 आगे x की 1 में करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, प्लस 3 x की 1/2 और ये आपका dx। अब अलग अलग कर देंगे dx इनका, तो कर दीजिए 3 बाहर, ये x की 5/2 dx प्लस 2 बाहर, इंटीग्रेशन x की 3/2 dx प्लस यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1/2 और dx। इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक ऐड 5/2 प्लस 1 अपॉन पावर 5/2 प्लस 1 प्लस 2 x की पावर 3/2, पावर में एक ऐड बटे पावर 3/2 प्लस 1। सिमिलरली प्लस 3 x की 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस c। ये आपका यहाँ से होगा। अगर इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये 3 x की, देखिए 5/2 में 1 करेंगे तो 7/2 आ जाएगा और 7/2 आपका नीचे आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स x की 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2 आ जाएगा और नीचे आपका 5/2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3 1/2 तो x की 3/2 आ जाएगा और नीचे आपका 3/2 प्लस c। अब नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, ये दो दो 3 दूनी 6 बटा 7 x की पावर 7/2 प्लस अब ये 2 दूनी 4 बटे 5 x की पावर 5/2 प्लस ये 3 दूनी 6 बटे 3 करोगे तो आपका 3 से 3 कैंसिल होकर 2 ही रह जाएगा, यहाँ पे x की 3/2 प्लस c। ये आपका यहाँ से फाइनल आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल है। अब एनसीईआरटी क्या कहता है, अगर कोई कैलकुलेशन वर्क होगा वो कर लेंगे लास्ट में। 15 का क्या कहता है, 6/7। हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी भी यही कहता है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। कैसे, यहाँ पे 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। तो ये 2x का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड बाई पावर -3, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा और प्लस e की पावर x का e की पावर x ही होता है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे x² माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। ये आपका यहाँ से फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है,
ये भी बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है। क्या करना है, 2 को बाहर रखिए, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। -3 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका sin x प्लस 5 dx भी साथ में लगाना है ना, और प्लस 5 x की पावर 1/2 इंटीग्रेशन और dx। ठीक है, अब आपको पता ही है यहाँ पे इसमें पावर में एक ऐड करेंगे और बटे पावर, पावर में एक ऐड बटे पावर -3। देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, माइनस आगे आ जाएगा ये कोस एक्स, और प्लस 5 एक्स की 1/2 में एक ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और नीचे आपका 3/2 प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये 2/3 एक्स की पावर 3 प्लस 3 कोस एक्स, प्लस देखिए ये ऊपर आएगा 5 दूनी 10 बटे 3 एक्स की 3/2 प्लस सी। ये आपका यहाँ से फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है। देखिए क्या करना है आपने, यहाँ पे ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिए सेकेंड स्क्वायर एक्स, और ये आपका सेकेंड एक्स 10x हो जाएगा, और यहाँ पे पूरे का dx। अब अलग अलग कर दीजिए, ये सेकेंड स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स 10x और ये dx। अब आप देख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, प्लस सेकेंड एक्स 10x का सेकेंड एक्स होता है, और प्लस सी। ये आपका यहाँ से फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है। देखिए कैसे करना है, सेकेंड एक्स, जो सेकेंड स्क्वायर एक्स है इसको आप 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और जो 1 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स है ये ऊपर जाके साइन स्क्वायर एक्स में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स में बदल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख दीजिए ऊपर की 1/cos स्क्वायर एक्स, और की वैल्यू रख दीजिए कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की क्या होती है ऊपर जाके साइन, साइन क्या होती है आपकी साइन स्क्वायर एक्स। ये तो था आपका जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वर्क। आपको पता है साइन बाय कोस क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स dx। हमने बताया था आपका tan का इंटीग्रेशन नहीं है, बट 10th क्लास में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ से tan स्क्वायर एक्स को आप यहीं रखिए, यहाँ से सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 और dx। अब अलग अलग कर दीजिए, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर एक्स dx -1 dx। ठीक है, अब सेकेंड स्क्वायर एक्स का, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx का क्या होता है, 10x होता है, और बीच में -1 का क्या हो जाएगा, x प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सम है ये आपके 2-3 एक्सरसाइज में। बाकी तो आपको जस्ट थोड़ा बेसिक बताने के लिए किया गया था। ये सम देखिए में आपने क्या करना है, एक बार तो 2 के नीचे कर लेना है, cos स्क्वायर एक्स -3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, दोनों के नीचे अलग अलग कर लीजिए। अब आपको पता है क्या, जो ये कोस है ऊपर जाके क्या बन जाता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स बन जाता है -3। देखिए इसको आप कैसे लिख लीजिए, ये साइन एक्स, इस कोस स्क्वायर एक्स को 2 बार लिख लीजिए, कोस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स -3, देखिए साइन बाय कोस ये तो 10 बन गया आपका, और कोस ऊपर आके सेकेंड एक्स बन गया, और ये dx। ये लाइन आई समझ में। अब अलग अलग कर दीजिए, 2 अलग, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx और -3 सेकेंड एक्स, आगे पीछे है लिख लीजिए 10x dx, थोड़ा आपको देखने में आसानी होगी। इसका फाइनल आंसर होगा 2। अब देखिए सेकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 10x होता है, और बीच में -3
सिकेंट एक्स टेन एक्स का क्या होता है, सिकेंट एक्स होता है प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अच्छे टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट ओवरव्यू ले लीजिए, आप देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम ऑप्शन है आपने क्या, एंटी डेरिवेटिव ऑफ, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव जस्ट इंटीग्रेशन ही होता है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है आपने, किसका, x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 dx, इसका आपने इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का दूसरा नाम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, पावर 1/2 में एक ऐड बाय 1/2 प्लस 1, और ये ऊपर आके माइनस हो जाएगी, x की -1/2 में एक ऐड -1/2 प्लस 1 और प्लस c, तो ये हो जाएगी x की 3/2 और नीचे से 2/3, क्योंकि 3/2 नीचे होगा तो 2/3 हो जाएगा। अब -1/2 में से 1 गया तो x की 1/2 हो गया, और 1/2 नीचे आएगा तो 2/1 लिखेंगे प्लस c, या तो ऐसा होगा या इसको अंडर रूट में लिख, ऐसा ही लिख रखा है इन्होंने। देखिए 2/3 x की 3/2 प्लस 2 x की 1/2, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ से। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, ये बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x रेज टू पावर 4। अब ये जो dx है ना, इसको आप राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो ये 4x³ माइनस 3x की माइनस 4 ऊपर लेके आए, और ये dx इधर आ जाएगा। ठीक है, नीचे प्लस थी, ऊपर आके माइनस होगी। अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड अप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कट जाता है तो ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। यानी कि अब इसका इंटीग्रेशन करना है, 4 को बाहर रखिए, x³ dx -3 को बाहर रखिए, x की -4 और यहाँ पे dx। जब आप इसका फाइनली इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ से आएगा 4 पावर में एक ऐड बटे पावर -3, x की -4 में एक ऐड बाई -4 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा 4 से 4, ये x की 4 माइनस, अब देखो 3, ये x की पावर कितना, ये -3 और नीचे -3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये नीचे आके प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं फाइनली x की 4 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/x रेज टू पावर 3 प्लस 3। आई थिंक सो ये देखिए कहाँ पे है आंसर, मैच करते हैं इसका, x की 4, यानी कि ओहो आगे भी निकालना था, एफ ऑफ 2 0 है, आगे गिवन है एफ ऑफ 2, ये आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई है, तो ये आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई है, देखिएगा ध्यान से, आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई है, इन्होंने दे रखा है, अगर मैं एक्स की जगह 2 पुट कर दूं, एफ ऑफ 2 यानी कि एक्स की पावर 4, 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 1 बटा, यह आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस सी, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है, तो यहां से 16 प्लस 1/8 प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, 0, क्योंकि ये 0 के इक्वल है। यहां से एलसीएम लीजिए, 8 आ जाएगा, समझ में आया, 8 6 48, 8 4 12, 28 और प्लस 1, और ये सी परली साइड जाके राइट साइड माइनस हो जाएगा, और ये 129 आ जाएगा आपका बाई 8, यानी कि माइनस का 129/8 इज इक्वल टू सी, ये सी की वैल्यू अगेन यहां पुट कर दीजिए, तो एफ ऑफ 2 आपका क्या आ जाएगा, यहां से x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 3 माइनस का 129/8, सी की वैल्यू पुट कर लीजिए। अब ये आंसर देखिए कहाँ है आपका, x की 4 1/3 माइनस का 129/8, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ से।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था ये। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक सो ये लास्ट सम था। देखिए ये एक्सरसाइज वैसे तो आपको बिल्कुल सिंपल ही लगी होगी, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज थी, बट एक बात याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, आपको फॉर्मूले रिवाइज कराए गए हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इससे थोड़ा सा ज्यादा लेवल मिलेगा, और 10 या 15 मिनट के बाद वो अभी लाइव जो है आपको सोल्व कराई जाएगी। तो इसके लिए बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सलेक्ट 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अगेन फ्रेंड।